तीसरे दिन एक्सटेम्पोर के लिए बुलाया गया। ये आपका एक नंबर कट गया, प्लेट से शुरू किया है। वो नंबर कट गया था तो एक्सटेम्पोर में मुझे पॉलीवाल में -2.5 नंबर मिला था। उस दिन मुझे बहुत मन हुआ कि मैं भी एक दिन वहाँ बैठता और किसी को मैं भी -2.5 तो वो इंस्पिरेशन थी। सबसे पहले तो सभी मेरे सीनियर लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे से जूनियर तो मुझे लगता है सिर्फ अभिषेक ही है और सर को मैं नहीं पहचानता हूँ, शायद ही मेरे बाद ही आया हूँ। हम सर में 2001 से 2006 तक काफ़ी एक्टिवली मेंबर हम रहे और आप लोगों का हमारा दुर्भाग्य है कि आप लोगों का कम ही लोगों का सानिध्य उस समय में प्राप्त हो पाया, क्योंकि ज़्यादातर लोग सीनियर हैं। और संजीव भैया के अलावा मुझे नहीं याद है कि कोई आप में से कोई विजिट किया। प्रणव भैया का नाम बहुत सुना, क्योंकि इनका नाम हर कोई जो भी आता था जो इनसे सीखा था, जैसे अंकुर भैया थे, जैसे त्रिभुवन भैया थे, दो लोग आके हमें कभी कभी जब कभी छुट्टी में आते थे तो इंस्पायर करने के लिए मोटिवेट करने के लिए आते थे। इनका नाम जरूर बता दो कि भाई वो आदमी का डिबेटिंग स्किल जो है उससे कुछ सीखो और इंस्पायर हो। आपका नाम सुने हैं सतीश भैया भी जो कि दिल्ली में है लेकिन मतलब महाराष्ट्र में हम लोगों को कभी कभी तो पहले अपने इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। मैं बेसिकली गोपालगंज का रहने वाला हूँ। हमारी 10th तक की पढ़ाई गोपालगंज में हुई है, माझा ब्लॉक में। तो 1994 में मोम मुजफ्फर हुआ, वहाँ से इंटरमीडिएट में एडमिशन RDS कॉलेज में हुई। तो इंटरमीडिएट पास करने के बाद काफ़ी दिन तक हम कोशिश करते रहे कि मेडिकल का एग्ज़ाम पास कर जाए, लेकिन हमारे में वो क्षमता ही नहीं थी तो नहीं हुआ, और या फिर हम पढ़ते ही नहीं थे इसलिए नहीं हुआ, दोनों बात थी। तो समझ लीजिए कि 94 से लेके 2001 तक भटकते ही रहे या समय अपना वेस्ट ही करते रहे, किसी न किसी क्रिकेट खेलने में या सिनेमा देखने में या और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे चर्चा नहीं करना ठीक रहेगा। उसमें समय निकलता रहा। 2001 में एक विशाल राज जी थे, वो अंग्रेजी सिखाया करते थे हमारे घर के बगल में ही। उनका एक कोचिंग, उन्होंने शिक्षक हो गए थे तो उन्होंने एक क्लास शुरू की थी। तो सौभाग्य से मेरे एक बड़े भाई थे, उनसे उनका परिचय थी। तो वो बोले कह रहे तुम जाओ, वो नया नया कोचिंग खोले हैं विशाल भैया, वो बहुत अच्छे सिखाते हैं, तुम जाओ सीखो। मैं उधर गया तो पहले हमें बोले कि लिखना शुरू करो, ऐसे लिखवाते थे। 15-20 दिन हुआ होगा ऐसे लिखवाए तो उनको लगा कि नहीं ऐसे लिख लेता है। तो उन्होंने बोला कि तुम सर्व क्यों नहीं जाते हो? मुझे क्या मालूम सर्व क्या होता है भैया, वो क्या है? तो तुम जाके देखो, वैसे तुम्हारा होगा कि नहीं पता नहीं। अच्छा, विशाल राज जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, विशाल हमारे समय में था, वो भैया लोग सब जानते हैं उसको। जानते ही होंगे। और उनका सबसे ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन है कि वो शायद मुजफ्फरपुर के पहले आदमी थे जो KBC में गए। 25 लाख जीता था फर्स्ट एपिसोड में। वो पहले आदमी थे। तो भाई उनका वो बड़ी परिचय थी और वो अपना जाने के बाद इंट्रोडक्शन भी वैसा ही देते थे कि मैं KBC में गया था तो मुझे देखे थे। तो बोला तो मैं तो नहीं देखा, KBC देखते ही नहीं थे, कहाँ से देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि सर जाओ, तो सर बहुत हिम्मत किया। उन्होंने बोला था कि टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ तो पूछा जाएगा करंट अफेयर से या अंग्रेजी बोलने के बारे में। तो कई कोशिश किया, वहाँ पहले रिटन एग्जाम हुआ, वैसे रिटन एग्जाम हुआ। उस समय हमारे समय में सतीश भैया थे, सृजन भैया थे, विजय भास्कर जी थे, ये लोग सीनियर लोग थे। और लोगों का कुछ लोगों का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये लोग उस समय गवर्निंग बॉडी